अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चाहे जहाँ जाना है, लेकिन ये घर में नहीं रहेगी। बड़ी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? उस लड़के के बारे में हम पहले नहीं जानते थे। अगर मुझे पता होता ना तो उसे ऐसा सबक सिखा था कि नंदिनी क्या वो जिंदगी पर किसी लड़की को नहीं देखता। वाह रे बउआ, अपनी हालत देखे हो। वो तो भाग अच्छे हैं ये घर के कि तुमको कुछ हुआ नहीं। और नंदिनी को वो लफंगे के संपर्क में आना क्यों था? हम दिए इजाजत दहलीज लांघने की तो वो सीमा लांघ गई। जब अपने में खोट हो तो किसी और को क्या कहना। कह देते हैं हम, जितनी जल्दी हो सके जैसे भी जहां भी इका ब्याह कराओ और विदा करो ये घर से। भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हमारी बिटिया है। अब ऐसे कैसे किसी के भी साथ उसका ब्याह कर देंगे? पर भाभी, आप भी समझती हैं इन सारी बातों को थोड़ा वक्त लगता है। और जैसा अच्छा लड़का होगा जो हाथ फैलाए खड़ा होगा स्वागत में। इतना सब होने के बाद इका कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ, पापा, मुझे नहीं रहना है यहाँ। मेरी वजह से इस घर की शांति चली जाए और मैं यहाँ रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं रहना है मुझे यहाँ। नंदिनी, क्या कर रही है तू? मैं जानता हूँ कि मैं बाहर वाला हूँ और घर के इस मामले में बड़ों के सामने कुछ भी बोलना सही नहीं है, लेकिन बिना किसी दोष के किसी को सजा मिले ये ठीक नहीं है। और अगर बात बस शादी की है तो अगर नंदिनी को कोई एतराज नहीं है तो मैं नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मालिक, बड़े मालिक अंशुमन भैया, ये देखिए अखबार में क्या खबर छपी है नंदिनी दीदी के बारे में। सुमन की बातें मैजिकल साबित हुई है माँ, और उसका असर हर न्यूज़पेपर पे है। सारे न्यूज़पेपर्स ने सुमन के नजरिए की तारीफ की है और पता है, दादाजी का नाम लेकर लिखा है कि ऐसे विचार तो राय बहादुर खानदान जैसे घरों से ही मिल सकते हैं। उनका समर्थन और तारीफ दोनों किया है। सुबीर जी, अखबार में लिखा है कि नंदिनी बिटिया जैसी लड़कियां राय बहादुर खानदान में ही पैदा हो सकती हैं। और साथ में यह भी लिखा है कि सुमन ने जिस बहादुरी के साथ नंदिनी बिटिया का साथ दिया है, तारीफ करने के लायक है। और साथ में यह भी लिखा है इसमें कि जिस लड़के को इन दोनों बच्चियों ने सबक सिखाया, वो एक सबक ही नहीं, उन लड़कियों के लिए ये मिसाल है जो इस समय वो सारे जुल्म बर्दाश्त कर रही है। तारीफ के पुल बांधे इन बच्चियों के इन अखबार वालों ने। नंदिनी, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से लड़ना होगा, तभी जीत पक्की होगी और सब हमें समझेंगे भी। देखो, आज इस न्यूज़पेपर की वजह से कितने लोग इंस्पायर होंगे कि हमें विक्टिम बन के नहीं, विक्टोरियस बन के जीना है। अरे वाह रे वाह, हे मेरे विधाता, ये तो कमाल हो गया। हमको तो लगा था बाबूजी की मूछें नीची हो गई, उनका सम्मान घट गया इस घटना से। लेकिन इन लड़कियों के कर्तव्य ने तो बाबूजी का कद और ऊंचा कर दिया है। ए छटकी, समय पर अच्छी खबर आ गई। केसरिया ने तुम्हारी बेटी का जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। अब तुमको
किसी ऐरे गहरे राह चलते लड़के से अपनी बेटी नंदिनी की शादी नहीं करनी पड़ेगी। बड़ी माँ, राय बहादुर खानदान एक बड़ा खानदान है और ये बात सब जानते हैं। और हमारा बड़प्पन इसी में है कि हम बड़ा दिल रखते हैं, हमारे विचार बड़े होते हैं। और फिर जिन्होंने हर कदम पे हमारे परिवार की मदद की है, उन्हें नीचा दिखाकर हम कौन सा बड़प्पन दिखा रहे हैं? अरे तुमको ना ये की चालाकी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम जो है ना, हम तो उड़ती चिड़िया का पर गिनना जानते हैं। बस बड़की बहू, बहुत हुआ। आज तक हर बात में मैंने तुम्हारा सम्मान किया, लेकिन आज इस बर्ताव से मैं सहमत नहीं हूं बड़की बहू। शिखर ने क्या कहा? शिखर ने कहा कि वो नंदिनी से शादी करने को तैयार है। यदि नंदिनी चाहे तो वो शादी करने के लिए तैयार है, और हम भी यही चाहते हैं कि नंदिनी अपनी शादी का फैसला खुद करे। वाह, दो दिल मिल रहे हैं और वो भी चुपके चुपके। क्या क्या कह रही है सुमन? ये क्या कह रहे हैं हम? जो भी हो रहा है सब चुपके चुपके ही तो हो रहा है। हमें भी नहीं पता, नंदिनी को भी नहीं पता, और यहाँ तक कि भाई आपको भी नहीं पता कि आप नंदिनी को पसंद करने लगे हो। सुमन? क्या सुमन? हाँ, क्यों मैडम? भाई ने मन ही मन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, हमारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी। वैसे नंदिनी, तुम भी भाई को पसंद करती हो ना? भाई, हमने ना किताबों में पढ़ा है, चुप्पी में मंजूरी छुपी हुई होती है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वाओ, व्हाट अ साइलेंट लव स्टोरी, आई लव इट। प्यार भी करते हैं और प्यार का पता भी नहीं। अब सबको पता चल जाएगा। हम तो चले सुरभि माँ को बताने। नहीं सुमन, सही समय आने पर हम नंदिनी के परिवार वालों से खुद उसका हाथ मांग लेंगे, पर शायद अभी सही समय नहीं है। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। नंदिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। हेलो जी, बोल रहा हूँ। रियली? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। थैंक यू, थैंक यू। दादाजी, स्टेट क्लब से फोन था। वो लोग बिहार रत्न सम्मान देने के लिए आना चाहते हैं और अपनी गलती की माफी भी मांग रहे थे। मुबारक हो बाबूजी। अब तो तुम्हें थैंक यू बोलना भी कम पड़ जाएगा सुमन। कैसे तुमने मेरे परिवार को संभाल लिया। एक अजनबी होकर भी तुमने वो कर दिया जो शायद कोई अपना भी ना कर पाए। अंजुमन बेटा, हम तुम्हारा मन समझ रहे हैं। हम जल्दी ही तुम्हें और सुमन को एक बंधन में बांधने वाले हैं। हम सच्ची तलाश रहे थे और तुम्हारी बातों की सच्चाई ने सब साफ कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कह रहा था, अब तो थैंक यू कह दो। ये सब जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। गोली भी मैंने खाई है।
तो हम अजनबी भी नहीं रहे, अब तो हमारी रिश्तेदारी हो रही है। तो और इज्जत से पेश आओ मिस्टर नंदन झा। वैसे ही हम ऐसी बातों पर विश्वास तो नहीं करते, पर तुम्हारे लिए हम लड़के वाले, तो संभल के रहना, ठीक है? इज्जत तो करनी पड़ेगी मेरे बहन की होने वाली ननद जी। अब नाता ऐसा हुआ है तो देखते जाओ कैसा नाचना चाहते हैं हम तुमको। आप पूरे जर जवार गांव शहर सबका कुंडली देखते फिरते हैं, कभी इनका भी कुंडली देखे ना बाबूजी? पता नहीं 7.5 लगा है कि कुंडली में काल सर्प दोष है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ में लेके क्या बैठे, दीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है बहुरिया, कब से दोष है घनश्याम की कुंडली में? जब से शादी हुई है। क्या बोले? प्रणाम महन जी। महन जी, हम देवकी नंदन झा बोल रहे हैं। अरे प्रणाम प्रणाम। कहिए क्या आ गया है हमारे लिए राय बहादुर साहब? आपसे निवेदन करने के लिए फोन किया है। दरअसल आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम गरीब महंत के पास है ही क्या जो हम आपको दे सकते हैं? आपका नाती शिखर। जी महन जी, हम अपनी पोती नंदनी के लिए आपके नाती शिखर का हाथ मांग रहे हैं। निराश मत कीजिएगा महन जी, बहुत उम्मीद से फोन किया है हमने। ये कह के तो आपने हमारा मान ही बढ़ा दिया है राय बहादुर साहब। और जब आपने ये सोचा है तो अवश्य ही माँ भवानी की कोई इच्छा रही होगी, फिर इसमें हम मना करने वाले भला कौन होते हैं? महन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिवाली के बाद अपने बेटे मिथिलेश और छोटकी बहू को शगुन के साथ भेजते हैं। जी जी अवश्य, स्वागत है उनका। प्रणाम। जी प्रणाम। क्या बोल रहे थे राय बहादुर साहब? राय बहादुर साहब अपनी पोती नंदिनी का रिश्ता शिखर के साथ करना चाहते हैं। दिवाली के बाद उनके बेटे और बहू बात करने के लिए यहाँ सुल्तानगंज आ रहे हैं। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी खुद आने का मन बनाई है, आत्मा प्रसन्न होने वाली खबर है। आपकी कुंडली लेकर आई बाबूजी के पास, उन्होंने हाथ लगाया तो आपका सारा दोष मिट गया। चलिए, बहुत काम बचा है, उन लोगों का स्वागत भी तो करना है ना। अब कल होने में कितना देर लगता है, चलिए। निकलते नहीं। लो लीजिए दीदी, मुंह मीठा कीजिए। अरे रहने दो छुटके, बेइज्जती की मिठाई मुंह कड़वा कर देता है। इतना बड़ा खुशी का मौका है दीदी, आप ऐसे नाराज बैठी रहेंगी तो हम सब कैसे खुश रहेंगे? अरे परिवार में खुशी तब होता है जब परिवार के किसी भी फैसले में सबकी सहमति और राय शामिल हो। ऐसी बात नहीं है बड़की बहू, आज तक इस घर का हर फैसला तुम्हारी सहमति से लिया गया है। वो तो आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि हमने नंदनी को अधिकार दिया कि वो अपना फैसला खुद ले सके। कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी बच्चों की खुशी में बड़ों की खुशी होती है। अब गुस्सा छोड़ो, मिठाई खाओ और बच्चों को आशीर्वाद दो। लो ना दीदी। हाँ हाँ बड़ी माँ, गुस्सा छोड़ दीजिए, मिठाई खा लीजिए प्लीज। किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है, कोई हमें भी बता दे।
बिटिया। कैसी हो? बढ़िया। आरती कैसी है तू? कैसी हो? बहुत प्यारी लग रही है। खुश हो ना? अरे पर किसी ने हमें तो बताया नहीं मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है। आरती दीदी, नंदिनी जो हमारी दोस्त है अब वो हमारी भाभी होने वाली है। शिखर भैया और नंदिनी का रिश्ता तय हो गया है। अरे वाह नंदिनी, बधाई हो। देखा हमारा लगन लगाया लग गया ना। और हाँ, बड़े भैया का रास्ता ना अब क्लियर होने वाला है। आरती दीदी, मिस्टर भारद्वाज यानी जीजू का है। हाँ आरती, सौरभ नहीं आया। अंशुमन भैया उनका कुछ जरूरी काम आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने ड्राइवर भेजा है अपने साथ। और वैसे भी सुल्तानगंज से कितना ही दूर भागलपुर है, आ जाएंगे वो। छोटी माँ मिठाई खिलाई। माँ ने मिठाई खाया? मिठाई खा। माँ ने मिठाई खा लिया तो समझो शादी पक्की। इस बार की दिवाली हमारे घर में ढेरों खुशियां लेके आई है। आरती बिटिया की शादी हो गई, वो ससुराल से घर आई है दिवाली मनाने। नंदिनी की शादी पक्की हो गई और इस दिवाली सुमन और शिखर हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। सुमन और शिखर इस बार दिवाली हमारे साथ ही मनाएंगे और तुम्हारे मामा और मामी से हम बात कर लेंगे। ओके सुरभि। सर जी, इस दिवाली सुमन को बनाएंगे सुपर वुमेन। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही है? रंगोली बनाते बनाते एक रंग को तुम्हारा गाल बहुत पसंद आ गया है। ओह, मैं अभी साफ करके आती हूँ, वरना सब क्या कहेंगे। हाँ, सबकी सिर्फ भाई। वैसे भाई को पता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, सो डोंट वरी। हाँ, उसे सब पता है कि तुम दिल से और रूप से बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा शट अप, मैं अभी आई। लेकिन जल्दी आना, सुरभि माँ कब से हमें पूजा के लिए बुला रही है। हम बस ये रंगोली खत्म करके आते हैं। बन गई। यार, मुझे सब परेशान करने के लिए ये चक्री छोड़ रहा हूँ, ये तो एंजॉय कर रही हूँ। आरती बेटा, नंदन और सुमंदिनी गए थे रंगोली बनाने। नंदन को उनको बुलाने भेजा था, वो पता नहीं कहाँ रह गया। आते ही होंगे माँ। अच्छा बेटा, एक काम करो, हॉल में पटाखे रखे हैं, उनमें से एक फुलझड़ी ले आओ, पूजा में लगेगी। जी माँ, अभी ले आई। अंशुमन। जी माँ। सुनो, ये दिए सब एक एक करके जला दो। जी। धन्यवाद कान्हा जी, हमारे राम जैसे बेटे को सीता जैसी सुमन मिल गई। सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे लक्ष्मी पूजन हुआ नहीं, तुम लगी फुलझड़ी जलाने। अरे लोक संस्कार कुछ जानती हो कि ऐसे ही बंदरिया की तरह कूदना आता है। बड़ी माँ, आप सुमन को क्यों डांट रही हो? इसमें उसकी कोई गलती करो मत। घाव भोगे हो ना शरीर पे अभी अभी,
बड़ी माँ बात को कहां से कहां लेकर जा रही है? ये मैं तो बस ये कह रहा था कि सुमन को वो बताओ, ये लड़की घर में का आई, घर के बच्चे बड़ों से बात करने का सलीका संस्कार ही भुला दिए। झूठ बात पर हाँ में हाँ मिलाना और सही बात को डिनाई करना, अगर ये सलीका और संस्कार है तो मैं नहीं मानता ऐसे संस्कार को। बदतमीज। भाभी, माँ, कितना नफरत पालोगे इस लड़की को लेके अपने मन में? शायद आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपकी नफरत कमी नहीं हो रही है और इस लड़की का प्यार बढ़ते जा रहा है। पहले इसने आपकी बेटी की शादी बचाई, दूसरी बेटी की जान बचाई, लेकिन आपकी नफरत क्यों नहीं कम हो रही है माँ?